अगले पार्ट पर अपन आ गए हैं पॉसिबिलिटीज अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपन ने ये देखा कि होते क्या है। ठीक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अब क्या क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो क्या क्या हो सकता है, देखो या तो होगा रिजेक्शन, या तो होगा ब्रेकआउट, या फिर होगा फॉल्स ब्रेकआउट, है ना। फॉल्स ब्रेकआउट में आप में से बहुत सारे लोग ट्रैप में आते ही होंगे, मैं जानता हूँ। ठीक, उसी के लिए पूरी वीडियो सीरीज मैंने बनाई हुई है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपका वो सारी जो जो आपके लॉस होते हैं ना, वो सारे रिकवर भी हो जाएंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिजेक्शन सबसे पहले क्या कि रिजेक्शन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जहाँ पर जिस बायर्स या फिर सेलर्स लोग, जो भी टाइप के बंदे बैठे हुए हैं ना, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं एंड वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाए। यानी कि मान लो ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्राइस जब आया तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं, सेलर्स लोग बैठे हैं, तो सेलर्स लोग इसको रिजेक्ट कर दे, प्राइस नीचे की तरफ चला जाए। ऑलराइट, तो ये हुआ रिजेक्शन। ठीक, अगला क्या है, अगला है ब्रेकआउट। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस था ना, तो प्राइस आ रहा है आ रहा है आ रहा है एंड इसको तोड़ करके ऊपर चला गया। ठीक, तो ये हुआ इसका डायरेक्शन एंड ये ऊपर की तरफ चला गया, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। तीसरा होता है क्या, फॉल्स ब्रेकआउट। यानी कि ब्रेकआउट क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। फॉल्स ब्रेकआउट में अगर ये मान लो रेजिस्टेंस है, सेलर्स लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, ब्रेकआउट इसने बोला कि भाई मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, आप एंटर हुए एंड ये वापस नीचे आ गया, तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक, तो तीन तरीके के होते हैं, रिजेक्शन, ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये इन सब को अपन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कैसे करना है एंड ट्रेड कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो अपन को आनी चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें सेंस में आने लगेंगी। आप कैंडल स्टिक अभी तक पढ़ चुके हो, मैं होपफुली मान रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कैंडल स्टिक पढ़ चुके होगे। तो आपने कैंडल स्टिक देख चुके हो, वॉल्यूम देख चुके हो। ठीक है, अब आप देखोगे क्या, क्रिटिकल लेवल यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ही ये देखोगे एंड उसके बाद ट्रेंड देखोगे, तो इन सबको कंबाइन करके चीज़ें ना आपको क्या करना, सेंस बनाने लगेंगी, फायदा होने लगेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, टाइप ऑफ ऑर्डर आपको क्या लगाना है ना, बाय का लगाना है, सेल का लगाना है। कंफर्मेशन ऑफ द स्टॉक, यानी कि मार्केट का ट्रेंड और मार्केट स्टॉक के सेक्टोरियल इंडेक्स का ट्रेंड क्या है, ये अपन को आइडेंटिफाई लगाना है। तो ये तो अगले अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं ना ट्रेंड के बारे में, तो उसकी चिंता मत करो। ट्रेंड फॉर ऑर्डर, है ना, यानी कि आपका जो ऑर्डर लगा रहे हो ना, वो किस ट्रेंड के हिसाब से लगा रहे हो, बाय में लगा रहे हो, सेल में लगा रहे हो, जो ट्रेंड चल रहा है उसी में लगा रहे हो, कि अपोजिट ट्रेंड में लगा रहे हो, वो आपको देखना है। ये अपन अभी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। कैंडल्स अपन सीख चुके हैं, वॉल्यूम यानी कि इंटरेस्ट है या नहीं, ये अपन सीख ही चुके हैं, सीख चुके हैं ना अपन। तो मैं देखो मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप सीख चुके होगे। तो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरा देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाना। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन का आता है क्या, टाइप ऑफ ऑर्डर और ट्रेंड। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर क्या क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं स्टॉक की। ठीक है, अब देखो सपोर्ट पर स्टॉक की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, देखो या तो होगा पहली चीज़ रिजेक्शन मिलेगा, यानी कि देखो रिजेक्शन, सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पर बायर्स लोग बैठे होते हैं। ठीक है, बायर्स लोग या फिर डिमांड। ठीक है, डिमांड। ठीक, तो देखो रिजेक्शन मिला, देखो बायर्स नीचे, प्राइस नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पर बायर्स आर स्टेपिंग इन एंड प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, बायर्स लोग आए, प्राइस गया ऊपर। ठीक, यहाँ पर दूसरे वाले में ब्रेकआउट में, ठीक, ब्रेकआउट में क्या होगा, देखो प्राइस नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट बियर्स लोग इतने स्ट्रांग थे कि नीचे ले गए, ब्रेकआउट हो गया भैया, ये तो टूट गया, फेल हो गया। ठीक, तीसरा आता है फॉल्स ब्रेकआउट, एंड ये सबसे बड़ी जगह होती है जहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। तो फॉल्स ब्रेकआउट अगर आपको अवॉइड करना है, तो मैं पूरी तरीके से कहूँगा ये पूरी वीडियो सीरीज को पूरा पूरा कंप्लीट करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो प्राइस नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट का बोल दिया भैया, भाई तो ब्रेकआउट हो रहा है 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 हो रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा था, कहाँ पर भैया क्या हो गया, ऊपर चला गया यार, ये तो हमको झूठ बोला इसने, झूठ बोला भैया, झूठ बोला। तो ये आता है फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट यानी कि इसने बोला झूठ, फॉल्स ब्रेकआउट यानी कि झूठ। ठीक, अब आते हैं अपन एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, रिजेक्शन एट सपोर्ट, है ना, यानी कि सपोर्ट पर क्या मिल रहा है, देखो रिजेक्शन यानी कि प्राइस ने जब इस लेवल को हिट किया, बायर्स लोग अंदर आए एंड प्राइस को ऊपर लेकर गए, बायर्स लोग अंदर आए, प्राइस को ऊपर लेकर गए, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, बायर्स लोग अंदर आए, बायर्स लोग अंदर आए। ठीक है, तो इसके बारे में अपन को देखना है। ठीक है, सपोर्ट के बारे में तो मैं यही चीज़ों पर आने वाला हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्डर क्या होने वाला है, ये ऑर्डर होगा अपना बाय, रिजेक्शन मिला है ना, रिजेक्शन यानी कि ये मिला है ना, टाइप ऑफ ऑर्डर हुआ अपना बाय। कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड भी होना चाहिए अप ट्रेंड में, अगर आप बाय ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, बाय ऑर्डर ले रहे हो तो होना चाहिए अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में, सेक्टर होना चाहिए अप ट्रेंड में, तभी आप लोगे बाय ऑर्डर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें अपने बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। और ट्रेंड फॉर ऑर्डर यानी कि स्टॉक भी होना चाहिए अप ट्रेंड में, ट्रेंड ऑफ स्टॉक वैसे यहाँ पर कवर कर दिया, बट स्टिल कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ पर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक, ग्रीन कैंडल होगी ना, बाय ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी एंड वॉल्यूम विल बी हाई।
वॉल्यूम विल बी हाई विथ अबव एवरेज एवरेज, ठीक है। अब अबव एवरेज वॉल्यूम जब होगा और स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी या फिर रिजेक्शन मिल रहा होगा, तो यहां पर हो गया आप बाय ट्रेड ले सकते हो सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे बाय ट्रेड ले सकते हो। ये मत करना कि कल से जाकर लेना चालू हो जाए, अभी भैया पूरा सीरीज आपको कंप्लीट करनी है उसके बाद ही करोगे आप। ऑलराइट, तो यहां पर आपने क्या किया, सीखा कैसे रिजेक्शन एट सपोर्ट, ठीक। अब देखेंगे क्या ब्रेकआउट एट सपोर्ट। ब्रेकआउट यानी कि प्राइस जब यहां पर आया, बायर्स लोगों ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट बियर्स लोग इतने स्ट्रांग हुए कि इसको तोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट को तोड़ दिया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक। अब अपन इसको देखेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेड, तो यहां पर ऑर्डर कौन सा लगेगा, देखो ये था ऐसा ऐसा एंड इस डायरेक्शन में था, ठीक। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ एक्चुअली में ना, तो आपको आसानी होगी। लेट्स से पिंक, यहाँ ऊपर प्राइस जैसे ही आया इस लेवल पर, मैं कलर चेंज कर दिया था। अपन क्या कर रहे थे, अपन देख रहे थे ओके सॉरी, हाँ, तो प्राइस नीचे गया, यहाँ पर बियर्स लोग अंदर आ गए एंड प्राइस को ले गए नीचे की तरफ, प्राइस को ले गए नीचे की तरफ, इसको कहते हैं ब्रेकआउट, है ना, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। बुल्स लोगों ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, नीचे गया। कंफर्मेशन टाइप ऑफ ऑर्डर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेल ऑर्डर लगाना अपन को, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेंड है ना, तो सेल ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ऑलराइट, कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, नीचे के ओवरऑल जो स्टॉक का ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, कि अपन ट्रेंड में समझेंगे। मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए डाउन ट्रेंड। अभी जो मैं अप और डाउन बोल रहा हूँ ना, उसका फीलिंग समझो आप, कैसे आइडेंटिफाई करना है क्या होता है वो तो अपन ट्रेंड वाले में देखेंगे ही, अभी आप फीलिंग समझो, ठीक है। ट्रेंड ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर का क्या ट्रेंड है ये भी अपन को देखना होता है, ठीक। उसके बाद ट्रेंड फॉर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का ट्रेंड सेल अपन ने देखा। कैंडल्स, यानी कि इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जब प्राइस यहाँ पर आया तो भैया होना चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ अबव एवरेज वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम अबव एवरेज होना चाहिए, ठीक है। अपन ने देखा था, है ना, अगर आपने वॉल्यूम वाला नहीं देखा है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ देख लेना, ठीक है। एवरेज ये है, ठीक है, अबव एवरेज वॉल्यूम, रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं रेडी हो, है ना, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल की, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियर्स लोग अंदर आएंगे, अपन करेंगे क्या, प्रॉफिट, ठीक। तो कैंडल, वॉल्यूम, इन सबको अपन देखेंगे। ऑलराइट, फाइनली अगला पार्ट आता है क्या, ब्रेकआउट एट सपोर्ट। हाँ ओके, एक चीज़ और कि ना, जब ये प्राइस ब्रेकआउट होता है तो देखो सीधा नीचे की तरफ नहीं जाता है, सीधा नीचे की तरफ नहीं जाता है, ये प्राइस कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर लेता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में अभी अपन देखेंगे, बट थोड़ा सा ऊपर आने की ज़रूर कोशिश करता है। एंड ये पॉइंट होता है जब अपन एंट्री लेते हैं ना, ये पॉइंट होता है जब अपन एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस कुछ लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेते हो अपना बेनिफिट, लेते हुए जाते हो नीचे, जितना नीचे जाएगा आपका बेनिफिट होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ब्रेकआउट का अपन लोग ध्यान देते हैं, ओके। फिर आता है भैया फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। देखो फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है ना, फॉल्स ब्रेकआउट जैसे ही स्टॉक का प्राइस यहाँ आया, ठीक है, बियर्स लोगों ने नीचे ले जाने की कोशिश करी एंड बुल्स लोगों ने वापस कंट्रोल ले लिया, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हुआ फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, कोई भी ट्रेड आप यहाँ पर नहीं लोगे, फॉल्स ब्रेकआउट पर कोई भी ट्रेड नहीं ली जाती, ना बाय की ना सेल की, ठीक है। सेम चीज़ अपन लोग रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, जो अपन ने सपोर्ट के लिए किया सेम चीज़ रेजिस्टेंस के लिए अपन करने वाले हैं। क्या होगा, तीन पॉसिबिलिटी होंगी, या तो रिजेक्शन मिलेगा, ब्रेकआउट होगा, फॉल्स ब्रेकआउट, रिजेक्शन, ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, है ना, फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगी, यहाँ पर बाय की होगी, यहाँ पर सेल की होगी, अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पर आते हैं रिजेक्शन एट रेजिस्टेंस, है ना, यानी कि रेजिस्टेंस पर मिला रिजेक्शन, यानी कि प्राइस जैसे ही इस लेवल पर आया तो सेलर्स लोग अंदर आ गए, सेलर्स लोग है ना, यहाँ पर सेलर्स लोग होते हैं, बैठे बैठे होते हैं, तो सेलर्स लोग अंदर आ गए एंड प्राइस को नीचे लेकर गए, प्राइस को नीचे ले गए, तो यहाँ आता है क्या, रेजिस्टेंस होता है। ये आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेड को, तो आइडेंटिफाई ट्रेड, टाइप ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर ऑर्डर कौन सा होगा, टाइप ऑफ ऑर्डर होगा सेल, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। ट्रेंड ऑफ द स्टॉक क्या होगा, कंफर्मेशन लेने के लिए ट्रेंड ऑफ द स्टॉक होगा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड ऑफ द मार्केट यानी मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए डाउन ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ सेक्टर इंडेक्स होना चाहिए डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ऑर्डर का ट्रेंड अपन ने डाउन देख लिया। कैंडल्स होनी चाहिए सेल की, यानी कि सेल कैंडल होनी चाहिए, यानी कि देखो रेजिस्टेंस है ना, तो भैया प्राइस ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए सेल की कैंडल, या तो रिजेक्शन हो, मैं यहाँ पर रिजेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल हो, वॉल्यूम होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं अपन को पता चलेगा, एवरेज अबव एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आई क्या, रिजेक्शन, एंड यहाँ से प्राइस जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अपन ने ये पूरा चीज़ देख लिया, है ना, फॉल्स ब्रेकआउट वाला अपन बाद में देखेंगे। रिजेक्शन अपन ने देखा, ब्रेकआउट वाला देखना है अपन को, ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है। ऑलराइट,
तो ब्रेकआउट होता है तो प्राइस गया ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स लोग बैठे हैं ना, रेजिस्टेंस है, सेलर्स लोग बैठे हैं, यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस आएगा, प्राइस यहाँ पर जैसे ही आएगा तो या तो ये हो सकता है, देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने यहाँ पे दूसरा वाला बनाया हुआ कि पहले ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर आया क्या, फिर यहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिव हुए एंड प्राइस ने फाइनली ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ चला गया। प्राइस किसी भी तरीके से ट्रैवल कर सकता है, हो सकता है यहाँ ट्रैवल करे एंड यू जाके फिर यू ट्रैवल करे, ठीक है, कहीं पर भी अलग तरीके से ट्रैवल कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन, अपन बहुत सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं, पूरा अपन देखेंगे डिटेल में, ठीक है। मैं आपको कोई जादू की गुट्टी नहीं पिला रहा हूँ ना, है इसीलिए। ऑलराइट, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस ऊपर की तरफ गया। आइडेंटिफाइंग द ट्रेड अपन लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, तो टाइप ऑफ ऑर्डर, ट्रेड कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर लग रहा है। अप ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक, मार्केट होना चाहिए अप ट्रेंड में, ट्रेंड ऑफ द सेक्टर होना चाहिए अप ट्रेंड में, और ऑर्डर भी होना चाहिए अप ट्रेंड में। कैंडल होनी चाहिए बाय की कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, जो कि या ये होना चाहिए बाय की कैंडल, ठीक है। और वॉल्यूम होना चाहिए अबव एवरेज, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का एवरेज ये, और अबव एवरेज होना चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। मैं अभी भी बोलता हूँ अगर कैंडल वाला और वॉल्यूम वाला आपने पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। ऑलराइट, अब ये हो गया रेजिस्टेंस वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पर अपन देंगे फॉल्स ब्रेकआउट एट रेजिस्टेंस। सिंपल चीज़, फॉल्स ब्रेकआउट एट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये अपन को देखना पड़ेगा। तो भैया क्या होगा, ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सेलर्स लोग नीचे लेकर आ गए, ठीक है। यहाँ पर जिस बंदे ने बाय किया होगा, ठीक है, जिस बंदे ने इसको ब्रेकआउट समझ के, देखो ध्यान दो, समझो, जिस बंदे ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट समझकर यहाँ पर बाय किया होगा, उसका कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। उसने किया यहाँ पर बाय एंड नीचे चला गया प्राइस, ठीक है। इसीलिए क्या पूरा चीज़ें सीखना ज़रूरी है, सबसे पहले सीखो उसके बाद ही अप्लाई करो। तो यहाँ पर बाय नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है। जब प्राइस नीचे जाने लगे तो आप इस लेवल पर अगर कुछ हो तो आप सेल कर सकते हो, अभी नहीं, लेकिन बाद में जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे तब आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो फॉल्स ब्रेकआउट पर अपन ने क्या देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बाद में इसको समझेंगे और इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट में अभी कभी भी आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। या तो देखो तीन पॉसिबिलिटी अपन ने देखी है ना, तीन पॉसिबिलिटी अपन ने देखी, या तो रिजेक्शन मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। इन तीनों में से कोई एक अवश्य रूप से मिलेगा, वत्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब अपन एक छोटी सी टॉपिक पर और आएंगे, क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो इनको क्रिटिकल लेवल इसलिए असल में बुलाया जाता है ना, क्योंकि देखो अपन ने देखा बायर्स और सेलर्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बायर्स और सेलर्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ पर आता है तो अपने लिए क्रिटिकल होता है, ट्रेडर्स के लिए ये पॉइंट क्रिटिकल होते हैं, क्या कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए बिहेवियर, यहाँ पर बिहेवियर में चेंज एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बायर्स अंदर आएंगे, सेलर्स अंदर आएंगे इस लेवल पर, ठीक है, दोनों की लड़ाई चालू होगी। तो वो जो बिहेवियर होता है ना, वो यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है भैया, ये इसको क्रिटिकल लेवल कहते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपन को देता है, यानी कि अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ अपन को ट्रेड मिलती है, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी होती रहती है, ठीक। ऑलराइट, अब अपन आगे के वीडियो में देखने वाले हैं क्या, कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अगला वीडियो होने वाला है, तो जल्दी से यहाँ पर राइट साइड पर अगले वीडियो की लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करो एंड अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। तो यहाँ पर क्लिक करो, ओके।